जादुई शक्तियाँ भी थीं। उन सबका मुखिया मोहन तरबूज टैंक से उस दानव पे तरबूज दागता है। तरबूजों के लगते ही तरबूज। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मोहन नाम का आदमी रहता था। वो तरह तरह की चीजें बनाया करता था। उसने छोटे छोटे ट्रैक्टर और गाड़ियां बनाई थी जो मोहन की मर्जी से बड़ी हो जाती थी। उस गांव में काफी दूर पर एक आइलैंड था। उस आइलैंड पे कई दानव और जानवर रहा करते थे। वो सब सब्जियों से बने हुए थे और उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। उन सबका मुखिया एक तरबूज दानव था और उसका शरीर तरबूज से बना हुआ था। एक दिन मोहन के पास गांव का एक आदमी आता है। वो मोहन से कहता है, मोहन, मुझे तेरी इस जादुई कार की ज़रूरत है। मैं अपनी बीवी को लेके मायके जा रहा हूँ। तो मोहन कहता है, मैं तुम्हें अभी ये कार नहीं दे सकता। ये कार अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। मैंने अभी तक इसकी टेस्टिंग भी नहीं की है। ठीक है, तू देना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। वो आदमी वहां से चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है, ये मोहन बहुत चौड़ा हो रहा है। इसने मुझे कार देने से मना कर दिया। अब मैं इसे मजा चखाऊंगा। उस आदमी का नाम चंपक था। चंपक वहां से चला जाता है। रात होने पर मोहन अपने घर में जाकर सो जाता है। चंपक वहां पर चुपके से आता है और मोहन की कार को उठा लेता है। चंपक उस कार को लेकर वहां से चला जाता है। ये कार तो मैं उठा लाया, लेकिन अब इसे चलाना कैसे है और ये बड़ी कैसे होगी, ये तो मुझे आता ही नहीं है। चंपक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस कार को जमीन पे पटक देता है। वो एकदम से बड़ी हो जाती है। चंपक ये देखकर बहुत खुश होता है। चंपक उस गाड़ी में बैठ जाता है और उसे लेकर वहां से जाने लगता है। रास्ते में गाड़ी में खराबी आ जाती है और वो कार अब चंपक के कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अब कार हवा में उड़ने लगती है। चंपक भी कार के साथ उड़ता हुआ चला जाता है। वो कार एक टापू पे पहुंच जाती है। ये वही टापू था जहां सब्जियों वाले दानव रहा करते थे। चंपक उन जानवरों को देखकर डर जाता है। चंपक आगे बढ़ता है और एक ऑरेंज डॉग के बच्चे को उठा लेता है। वो उसे चुरा कर ले जाना चाहता था। चंपक अपनी कार की ओर भागता है। उसके पीछे तरबूज दानव पड़ जाता है। तरबूज दानव चंपक के पीछे दौड़ रहा था। तब तक चंपक कार में बैठ जाता है और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। तरबूज दानव भी अब चंपक के पीछे चला जाता है। तरबूज दानव गांव में तरबूज से हमला करने लगता है, जिससे सभी के घर टूट जाते हैं। तरबूज दानव ने पूरे गांव को तरबूजों से भर दिया था। मोहन को जब ये पता चलता है तो मोहन अपना वाटरमेलन टैंक लेकर तरबूज दानव के पास जाता है। मोहन तरबूज टैंक से उस दानव पे तरबूज दागता है। तरबूजों के लगते ही तरबूज दानव फट जाता है और इस तरह तरबूज दानव का अंत हो जाता है। मोहन चंपक पे बहुत गुस्सा होता है और चंपक उससे माफी मांगता है। चंपक उस ऑरेंज डॉग के बच्चे को लेकर वापस उसी आइलैंड पे चला जाता है और उसी आइलैंड पे उसे छोड़ देता है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। सभी लोग वहां शांति से रहते थे। एक दिन उस गांव में बड़े बड़े चमगादड़ राक्षस आ जाते हैं। उन सभी के मुंह से आग निकल रही थी। वो पूरे गांव में आग लगाने लगते हैं। मोहित डर जाता है और गांव से बाहर भाग जाता है। वो जंगल में रहने वाले बाबा के पास जाता है। मोहित कहता है, बाबा, गांव में बड़े बड़े चमगादड़ राक्षस आ गए हैं। वो पूरे गांव में आग लगा रहे हैं। उन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए तुम्हें एक विशेष हथियार, जादुई कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। तुम्हें वो हथियार कंकालों के टापू पे मिलेगा। तुम्हें वहां जाना होगा। ठीक है बाबा, आप मुझे वहां भेज दीजिए। साधु बाबा मोहित को वहां से गायब कर देते हैं
मोहित कंकालों के टापू पे पहुंच जाता है। वहां चारों तरफ बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। ऐसा लगता था जैसे सब सो रहे हों। मोहित वहां जादुई कुल्हाड़ी को ढूंढने लगता है। आगे मोहित को एक गुफा दिखाई देती है। मोहित उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में जादुई कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसकी चारों तरफ एक जादुई शक्ति घूम रही थी। मोहित डरते हुए कुल्हाड़ी के पास जाता है। मोहित उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और वो उसे लेकर जाने लगता है। आगे उसे गुफा में एक कंकाल दिखाई देता है जो नीचे पड़ा हुआ था। मोहित जादुई कुल्हाड़ी से उस कंकाल को छूता है। वो कंकाल तुरंत जीवित होने लगता है। मोहित कंकाल को जीवित होते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। सभी कंकाल उठकर खड़े हो जाते हैं। वो सब मोहित का पीछा करने लगते हैं। कंकाल बहुत गुस्से में हैं। अब वो चारों तरफ तबाही मचाने वाले हैं। मोहित वहां से भाग जाता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैंने जादुई कुल्हाड़ी को कंकालों को स्पर्श करा दिया, जिससे सारे कंकाल जीवित हो गए। मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? अब जल्दी से मेरे साथ चल। साधु बाबा और मोहित वहां से चले जाते हैं। वो गांव में पहुंचते हैं। साधु बाबा कुल्हाड़ी को राक्षसों की तरफ फेंक देते हैं। वो कुल्हाड़ी बारी बारी से सभी राक्षसों को लगती है, जिससे सभी राक्षस वहीं पे मर जाते हैं। तभी वहां पे वो कंकाल आ जाते हैं। कंकालों को देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं। वो एक लावा वाली जगह पे पहुंचते हैं। वहां चारों तरफ लावा भरा हुआ था। मोहित कहता है, बाबा, ये हम कहाँ आ गए? आप उन कंकालों से पीछा छुड़ाने का यही एकमात्र उपाय बचा है। तब तक वहां पे कंकाल आ जाते हैं। एक कंकाल कहता है, किसने हमें नींद से जगाया? हमें उसका खून चाहिए, जिससे हम अमर हो सकें और फिर कभी ना सोएं। वो कंकाल उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। कंकाल उन तक पहुंचने वाले थे, तभी साधु बाबा उस कुल्हाड़ी को लावा में फेंक देते हैं। कुल्हाड़ी जल जाती है, जिससे सभी कंकालों के शरीर में आग लग जाती है। सभी कंकाल जलकर खत्म हो जाते हैं। फिर साधु बाबा और मोहित वहां से वापस चले जाते हैं।